जमाना हमारी उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमान से। बेशक जो लोग हार जाते हैं, जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते, लेकिन जो लोग अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से आगे बढ़ते हैं, वो न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलते हैं बल्कि पूरे समाज को बदलने का जज्बा रखते हैं। कुछ ऐसे ही खास लोगों की खास कहानियां लेकर हर एक हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूं रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। पहचान द स्ट्रीट स्कूल। बेशक ये वो स्कूल है जो गरीब बच्चों को उनकी पहचान देता है। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ आपके साथ एक ऐसे इदारे की, बात कर रही हूँ आपके साथ ऐसे स्कूल की जो गरीब बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करता है, ज़िंदगी का उन्हें रास्ता दिखाता है। यानी जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते, उनको ढूंढ ढूंढ कर इस स्कूल में एडमिशन लिया जाता है और उनको उनकी पहचान बताई जाती है ताकि ज़िंदगी में वो आगे बढ़ सके और कुछ बेहतर कर सके। तो कैसे करता है ये स्कूल काम, आइए जानते हैं। पूरी लगन से तालीम हासिल करने वाले इन बच्चों की आंखों में बहुत से ख्वाब हैं और पहचान द स्ट्रीट स्कूल इनके ख्वाबों को सही मायनों में पहचान कर उनकी तकमील करने की कोशिश कर रहा है। जो महरूम बच्चों को तालीम फराहम करके शिनाख्त फराहम करने का काम कर रही है। पिछले 8 सालों से ये स्कूल हर उस बच्चे के लिए तालीम को काबिल रसाई बनाने की कोशिश कर रहा है जो सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। इस बात को सच साबित कर रहा है ये स्ट्रीट स्कूल, जो इन बच्चों को एक पहचान दे रहा है, जो इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के जरिए आत्मनिर्भरता की सीख दे रहा है। पहचान स्ट्रीट स्कूल ने इन बच्चों के हाथों में कागज और कलम पकड़ाई है ताकि ये बच्चे अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। द स्ट्रीट स्कूल पहचान एक ऐसा मुआशरा बनाने की कोशिश करता है जहां तबकाती या मुआशी हैसियत से क़त नज़र तालीम सबके लिए दस्तयाब हो। इनका मकसद बच्चों को खुद इन्हिसार बनाना है। यही नहीं, ये लोग बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में भी दाखिल करवाते हैं। यहाँ की कोशिश तालीम से बालातर है और ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी को अपनी शराइत पर किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ पे पढ़ाई के अलावा एक्टिविटीज, साइकोलॉजी क्लास होती है, तो मम्मी पूछती है कैसा पढ़ा, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मम्मी अच्छा पढ़ाया था। मैंने अपने लाइफ में 2 ऑप्शन चुने हैं। अगर मैं वाइन सिंगर नहीं बन पाया तो मैं बिजनेसमैन के लिए करूँगा। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूरी है और मैं यहाँ पे 7 साल से आ रही हूँ और मेरे मम्मी एक स्कूल में सफाई का काम करती है और मेरे पापा एक हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र है। मैं यहाँ पर 3rd क्लास से आता हूँ और अभी मैंने 12th क्लास अपना पास किया है 83% की वजह से। 83% लाया था और मेरे को लगता है जो मैं 83% लाया हूँ वो कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से लाया हूँ, क्योंकि मैं ट्यूशन और कोई भी अदर कोचिंग नहीं जाता था। मैं अपने सैटरडे संडे यहीं पर आके सबसे पूछता था, मतलब सारे डाउट्स क्लियर करता था। मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं से जुड़ा रहूँ और ऐसे ही मैं भी यहाँ पर आगे बच्चों को पढ़ाऊँ। इन गलियों की हालत ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ रहने वालों की माशी हालत क्या होगी। दिल्ली एनसीआर की तंग गलियों में कई जगहों पर चलने वाले ये स्कूल सड़कों और कच्ची बस्तियों में रहने वाले पसमानदा बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम कर रहे हैं। यहाँ रज़ाकाराना तौर पर आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पे हम पिछले 9.5 साल से बच्चों को पढ़ाते हैं। जो भी बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते या जो स्कूल जाते हैं बट उनको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है, या ऐसे बच्चे जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, उनको हम डिफरेंट वॉलंटियर्स के थ्रू यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ओवरऑल हमारे 10 सेंटर्स है दिल्ली और नोएडा में, जहाँ पे 1500 से ज़्यादा ऐसे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आके पढ़ते हैं। तो वो बच्चा चाहे किसी भी एज का हो, किसी भी क्लास का हो, या इवन कोई एडल्ट भी अगर आके पढ़ना चाहता है तो वो यहाँ के पढ़ सकता है। यहाँ पर हम जज करते हैं कि बच्चे के कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर हैं या नहीं। हम वहीं से बिगिन करते हैं, वहीं से समझाते हैं, उनके टेस्ट भी लेते रहते हैं ताकि हम चेक करते रहें और एक्टिविटीज़ कराते हैं। यही नहीं, यहाँ बच्चों की महारत की नशोनुमा पर भी तवज्जो दी जाती है। यहाँ पर अमली तालीम भी दी जा रही है। इसके साथ साथ लोगों को डिजिटल गैजेट्स के जरिए कंप्यूटर वगैरह में भी माहिर बनाया जा रहा है। गुर्बत अपने साथ बहुत से अदम मसावात और बुराइयां लेकर आती है।
यही वजह है कि इसका नुक्ता नज़र पहचान द स्ट्रीट स्कूल किताबी इल्म फराहम करने से बहुत आगे है। इनका मकसद बच्चों को एक जामे तालीम फराहम करना है जो खुद एतमादी पैदा करे और उनके इर्द गिर्द के माहौल को समझे, ताकि ये बच्चे मुस्तकबिल में भीख न मांगे और न ही कचरा उठाया करें, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और सिपाही बनकर कौम की तामीर में हिस्सेदार बने। सुदर्शन पटनायक, कौन नहीं जानता इस खास शख्स को। जी हाँ, ये वो शख्सियत हैं जिनकी पूरी जिंदगी जद्दोजहद के साथ गुजरी है और ऐसे ही लोगों के लिए कहा जा सकता है कि फलक भी छूट जाएंगे बुलंदी के तेरे पीछे, तू अपने बाजुओं में कुव्वत परवाज पैदा कर। बेशक सुदर्शन पटनायक की जिंदगी में भी बेशुमार मुश्किलात आईं, बावजूद इसके उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी हार नहीं मानी, अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहे और आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से वो रेत से मुजस्समे बनाते हैं और हर विषय पर, हर टॉपिक पर मुजस्समे बनाकर पूरी दुनिया के सामने अपने आप को मनवाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सुदर्शन पटनायक की क्या थी जिंदगी और किस तरह से उन्होंने ये मकाम हासिल किया। सुदर्शन पटनायक, जिन्होंने उड़ीसा में पुरी के साहिल पर रेत का इस्तेमाल करते हुए मुतहरिक फन पारे तख्लीक किए, दुनिया भर में मुल्क को शोहरत दिलाई। पूरी दुनिया उनके फन की मद्दाह है। सुदर्शन के इन रेतीले नवादरात से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पुरी के साहिल पर अमन की तलाश में बैठा सुदर्शन इस मुकाम तक कैसे पहुंचा। सुदर्शन पटनायक ने रेत को अपना दोस्त बनाया और अपने जज्बात को रेत पर उकेर दिया। पूरी दुनिया उनके फन से मुतासिर है। आज भी दुनिया भर से सयाह उड़ीसा के साहिलों पर इस रेत आर्टिस्ट और इसकी तख्लीकात को देखने आते हैं। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि साहिलों पर बिखरी रेत को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है कि इस फन को दुनिया भर में लोग पहचानने लग जाएंगे। ये किसी भी कौमी और बैनुल-अक़वामी तक़रीब में सैंड आर्ट के जरिए इंसानी जज्बात को उभारने में हमेशा आगे रहे। हैरान कुन बात ये है कि इन्हें ये फन ना तो विरसे में मिला है और ना ही इन्होंने कहीं से तरबियत हासिल की है। कैनवस खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए रेत ही को अपना कैनवस बना डाला। सबको पता है कि ये रेत है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी बिखर सकता है। उसमें बारिश कभी आ जाता है, कभी हवा चलता है, बट उसमें मेनली डिपेंड करता है कि किस टाइप से हम स्कल्पचर बनाते हैं, उसका टॉपिक, उसका एक्सप्रेशन वो बोलना चाहिए, जैसे कि वो कोई देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि क्या है। दरअसल छोटी उम्र में अपने वालिद की देखभाल से महरूम होने के बाद वो इंतहाई गरीबी की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इन्होंने सख्तियों को झेला, मुश्किलात को झेला, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और जिंदगी के मानी तलाश करने लगे। चूँकि इनके पास ड्राइंग का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इन्हें अपने इजहार के लिए इस वसी साहिल की जरूरत थी। ये कैनवस के तौर पर काम कर रहा था, जिस पर रेत से वो कोई लकीरें खींच देते या फिर सुदर्शन अपने ही नाखूनों के इस्तेमाल से कोई आर्ट बना डालते। हर कोई यूथ को ये बोलना चाहूँगा, आप कोई भी फील्ड में काम करें, अपना हिम्मत कभी नहीं हारना है। अगर हिम्मत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सुकून हासिल करने के लिए इन्हें पुरी का साहिल मुनासिब मालूम हुआ। रफ्ता रफ्ता इन्होंने समुद्री रेत को अपना दोस्त बना लिया। इन्होंने सुनहरी रेत से भरपूर रेत में जिंदगी का पैगाम देखा और इन्होंने उसे जिंदा किया। रेत जो आसानी से हाथों से फिसल जाती है, इन्हें इजहार का जरिया बनाकर कामयाबी से ठोस शक्ल देने लगे। वक्त गुजारने के साथ साथ इन्होंने पुरकशिश बात करने वाली रेत की तख्लीक करना शुरू कर दी। इसके लिए सुदर्शन को न सिर्फ सख्त मेहनत करनी पड़ी, बल्कि सैंड आर्ट को दुनिया भर में मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया।
आज सुदर्शन पटनायक ने मेहनत और अपने फन के जरिए हिंदुस्तान को एक अलग शनाख्त दिलाई है। इजहार ख्याल का ऐसा तस्करा शायद और कहीं नजर नहीं आता। इनकी रेत का काम हमेशा इंसानी तहजीब के लिए बहुत से अहम मौज़ूआत पर एक मजबूत पैगाम देता है। जश्न का माहौल हो, मजहबी या रूहानियत हो, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ हो, फौज की हौसला अफजाई हो या दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त पैगाम हो, माहौलियाती तब्दीली के खतरे के खिलाफ या फिर वार्निंग देनी हो, आजकल सुदर्शन नई नस्ल को सैंड आर्ट का हुनर सिखाते हैं ताकि उनके बाद आने वाली नस्लें इसे जिंदा रख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डी न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। और चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं प्रेरणा मिश्रा से। नाम से ही जाहिर है कि ये लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं, खासतौर से उन खवातीन के लिए जो गांव देहात में रहती हैं। उनको किस तरह से उनकी पहचान दिलाई जाए, किस तरह से उन्हें समाज से जोड़ा जाए, किस तरह से उनके अंदर खुद एतमादी पैदा की जाए, ये काम प्रेरणा ने बहुत खूबसूरती के साथ किया है। तो किस तरह से करती हैं ये काम, किस तरह से खवातीन को जोड़ती हैं, किस तरह से उनके अंदर खुद एतमादी भरती हैं, आइए जानते हैं इस स्टोरी में। देही खवातीन नौजवान कारोबारी प्रेरणा मिश्रा के साथ मिलकर गोड्डा के डारा गांव में कारोबार की एक नई कहानी लिख रही हैं। प्रेरणा की रहनुमाई में ये खवातीन जांता और ठेके से पिसे खालिस सत्तू और दीगर मसनूआत को घर घर पहुंचा रही हैं। प्रेरणा इससे कबल रिटेल सेक्टर में काम कर चुकी हैं। अब उनके तजुर्बे को गांव में एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं हमेशा गांव से जुड़ी थी, तो यहाँ पे देखा कि बहुत पहले मेरी नानी दादी चक्की जाता इन सब का इस्तेमाल होते हुए देखा। उसके बाद जब मैंने नौकरी करना शुरू किया तो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया, रिटेल सेक्टर में काम किया और मुझे समझ आया कि कस्टमर्स को हेल्दी प्रोडक्ट्स का डिमांड काफ़ी है। शहरों में लोग हेल्दी प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं। प्रेरणा मिश्रा ने ये काम कुछ खवातीन के साथ 2020 में कोरोना के दौर में शुरू किया था और आज तकरीबन 100 खवातीन इससे वाबस्ता हैं जो माली तौर पर भी बाइख्तियार हो रही हैं। हमारी प्रेरणा मैम ने हम सारी दीदी के साथ मिल करके ये स्टार्टअप स्टार्ट किया कि आप लोगों को क्या क्या आता है, तो ये जाता ढेकी का काम हम लोगों ने मिल के स्टार्ट किया और आज हमसे कम से कम 90 से 100 महिला जुड़ी हुई हैं, रोज़गार पा रही हैं और सब बहुत खुश और मतलब गर्व महसूस करती है कि हमारे डारे में ऐसा कुछ हो रहा है जो कि बाहर सामान जा रहा है। इनका नेचरशिप ब्रांड खालिस देसी है। खेतों से लेकर जमीनी अनाज की पैकिंग तक हिफ्ज़ाने सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। चूँकि हर काम गांव की सतह पर होता है, इसलिए ये खवातीन घर बैठे रोजगार हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हैं। दीदी लोग सत्तू बना रही है और हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। ये पैकिंग बहुत दूर दूर तक जा रही है और हम लोग घर में बैठ करके, गांव में बैठ करके तो कोई रोजगार मिल नहीं सकता है, तो यहाँ पे हम लोग कंपनी चला रहे हैं, सभी मिलकर के कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि घर में हाउस वाइफ थे तो अभी वर्क कर रहे हैं तो कुछ इनकम कर रहे हैं। घर में जो होता है ना तो खुद से मेहनत करके बहुत प्रॉफिट हो रहा है। प्रेरणा, जिन्होंने शहरी चकाचौंध को छोड़ दिया और गांव में एक नई रोशनी के साथ आई, इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने अपनी मसनूआत में शहरों के मुतालबात और फूड प्रोसेसिंग के मुकामी तरीकों को यकजा किया है। मैं गांव से आई और मैंने गांव में देखा कि गांव का लाइफस्टाइल ही है ऐसे प्रोडक्ट्स खाना, उनकी कुलिनरी विजडम का ये पार्ट है। तो फिर मैंने कोशिश किया कि इन दोनों को कनेक्ट करूं और गांव के शुद्ध देसी प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमर्स तक पहुंचाऊं।
प्रेरणा मिश्रा को भी इस काम में उनके घर वालों का भरपूर ताउन मिल रहा है। राहुल, जो रेलवे में काम करते हैं, अपनी अहलिया के काम से बहुत खुश हैं। इन्होंने कहा कि गांव की खवातीन को फरोग देने की सोच प्रेरणा को आम खवातीन से मुख्तलिफ बनाती है। मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, उनके इस जर्नी से इंस्पायर्ड हूँ कि जो शहर में रहकर भी गांव की तरफ देखकर गांव में रहना चाहती हैं, गांव की महिलाओं को मदद करना चाहती हैं और शहर के लोगों को शुद्ध खान पान मुहैया करवाना चाहती हैं। प्रेरणा मिश्रा ने अपनी कारोबारी शख्सियत के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाने और रिवायती खानों को एक नई जिहत देने की पूरी कोशिश की है और ये सबके लिए एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गोड्डा में प्रेरणा के द्वारा नेचरशिप के जरिए नेचर से जोड़ने की पहल की गई है और उसकी वानगी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जाते से यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो रहे हैं और उसके बाद उसकी पैकेजिंग की जा रही है, जिससे ये दूर दराज का जो इलाका है, दुर्गम इलाका है, वहाँ पर आर्थिक सशक्तिकरण की इन महिलाओं की कहानी प्रेरणा के जरिए लिखी जा रही है और लोगों में जो भारत के ट्रेडिशन है कि किस तरीके से शुद्ध खान पान उनके थाली तक पहुँचे, उसकी भी व्यवस्था यहाँ से की जा रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, गोड्डा। कहा जाता है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है, तो आप ज़माने में कुछ भी कर सकते हैं, अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। और अगर आप दिव्यांग हैं, बावजूद इसके आपके अंदर गज़ब का हौसला है, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। यानी अगर हिम्मत और हौसला है तो कोई भी जिस्मानी परेशानी, जिस्मानी कमज़ोरी आड़े नहीं आती। ऐसे ही एक शख्स हैं उदय कुमार, जो दिव्यांग हैं लेकिन वो कोहपैमा हैं। क्या है इनकी कहानी, आइए जानते हैं। अफ्रीका की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी पर भारतीय तिरंगा फख्र से लहराता हुआ। वजारत दिफा के कोहपैमाओं का एक ग्रुप किलिमंजारो को फतह करने के लिए निकला। इस टीम की क़यादत हिमाचल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के सरबराह ग्रुप कैप्टन जय किशन कर रहे थे। टीम ने किलिमंजारो पर 7,800 मुरब्बा फीट का तिरंगा झंडा लहराया। ये तिरंगा हमारी आज़ादी की 78वीं सालगिरह की अलामत है। वज़ारत दिफा की जानिब से अफ्रीका पहुंचने वाली इस टीम में माजूर शख्स उदय कुमार भी शामिल हैं। उदय के नाम एक आलमी रिकॉर्ड भी है। आउट ऑफ इंडिया ग्रुप कैप्टन जय किशन सर, टीम HMI, महेंद्र सर, हर कोई सपोर्ट किया था, बोल के सबमिट हुआ था। किलिमंजारो और चाहे कोई भी चोटी अब मेरे लिए चैलेंज नहीं है, मैं खुद चैलेंज हूँ। और आज 6-7 सालों से जो ज़िंदगी मैंने चैलेंजेस फेस की है, अब कुछ भी मतलब मुश्किल नहीं है। 35 साल उदय कुमार 91% घुटने से ऊपर जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, लेकिन अपनी हिम्मत के साथ उदय ने मगरबी सिक्किम के दिलकश कंचनजंगा नेशनल पार्क में 16,500 फीट बुलंद माउंट रैंक की अपनी हैरत अंगेज चढ़ाई के जरिए तारीख में अपना नाम नक्श कर दिया। ये शानदार कामयाबी न सिर्फ जाती फतह की अलामत है, बल्कि रुकावटों को भी तोड़ती है और शमूलियत और हौसले के नए मेयारात कायम करती है। ये इंसानी रूह की ताकत का सबूत था, जहां दिव्यांग उदय कुमार ने अपने सामने खड़ी तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए सफर शुरू किया। खतरनाक ढलानों को अबूर करते हुए और गैर मुतवक्के मौसमी हालात का सामना करते हुए वो पुरअज़्म रहे और हर कदम के साथ अपने हदफ के करीब होते गए। इस मुहिम का इख्तिताम एक तारीखी लम्हे में हुआ, जब उदय कुमार 780 मुरब्बा फीट का सबसे बड़ा भारतीय झंडा लहराने वाले पहले दिव्यांग शख्स बन गए, जिन्होंने अजीमुश्शान माउंट रेनॉन्ग की चोटी पर इसको लहराया। इस कारनामे ने न सिर्फ उन्हें कोहपैमाई की तारीख में जगह दी, बल्कि एक जिस्मानी तौर पर दिव्यांग शख्स की जानिब से सबसे बड़ा कौमी परचम लहराने का नया रिकॉर्ड भी कायम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अच्छी कहानियों का सिलसिला अभी ऐसे ही जारी है। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर।
राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं 15 दोस्तों से। जी हाँ, ये वो दोस्त हैं जो आपस में दोस्त तो हैं ही, लेकिन साथ साथ पूरे समाज को लेकर चलने का जज्बा रखते हैं। बेशक इनमें से कोई इंजीनियर है, या फिर किसी की दुकान है, या फिर कोई म्यूजिक टीचर है, बावजूद इसके अपनी आमदनी का एक खर्चा निकालते हैं, अलग करते हैं और वो लगा देते हैं खिदमत खल्क में। यानी जहाँ कपड़ों की ज़रूरत है, कहीं खाने की ज़रूरत है या तालीम की ज़रूरत है, वहाँ ये पैसा खर्च करते हैं और गरीबों को उनकी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, उनके अंदर बेदारी पैदा करते हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए खिदमत खल्क का जज्बा आगे रखते हैं। तो किस तरह से ये दोस्त करते हैं काम, आइए देखते हैं इस कहानी में। ये है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रहने वाले 15 दोस्तों की एक टीम। इसमें से कोई संगीत का शिक्षक है तो कोई इंजीनियर है, किसी की सीमेंट की दुकान है, लेकिन राहें सबकी एक है। कोई व्यवसाय कर रहा है, लेकिन राहें सबकी एक हैं। सभी लोगों के साथ रहने की कोशिश करते हैं। इधर हम लोग आज छोटे छोटे बच्चे लोग को नया कपड़ा दिया, गिफ्ट में दिया। ये थोड़ा थोड़ा मोटो कुछ मोटो है हम लोग का, जो हम लोग साल भर में कुछ जगह में करते हैं। जैसे जो जितना दे पाता है उसी हिसाब से दोस्त लोग एक साथ वो अमाउंट मिला के ये काम करते हैं। जो परिवार आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं, ये दोस्त उन परिवारों के लिए खाना बनाने के लिए कुछ पैसे देते हैं, तो कोई दवाई और कपड़ों का इंतजाम कर देता है। सप्ताह में एक दिन या महीने में एक दिन अवकाश रहता है। इन दोस्तों को ये सेवा करने में मजा आता है। दोस्तों के इस ग्रुप में 15 लोग हैं। खास बात यह है कि युवा अपनी कमाई का अधिकांश पैसा इस कार्य में खर्च करते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जलपाईगुड़ी से चंदना चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे आसपास कितने खूबसूरत लोग होते हैं, कितने अच्छे और बेहतर लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको मुस्बत ख्यालात के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तौफीक होती है। वाकई ये वही लोग हैं जो समाज को बदलना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो कुछ अच्छा और बेहतर करने का जज्बा रखते हैं। और वाकई हम सबको ऐसे लोगों से तरकीब लेने की ज़रूरत है। हम हर एक हफ्ते इसीलिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, ताकि आपके लिए एक से बढ़कर एक कहानियाँ ला सकें जो हमारी ज़िंदगी बदलने में मददगार हों। आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल हमें यहीं इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फ़िलहाल चलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर। 15 अगस्त का दिन अब दूर नहीं है, और अब तो 15 अगस्त के साथ एक और अभियान जुड़ गया है, हर घर तिरंगा अभियान। पिछले कुछ वर्षों से तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए सबका जोश हाई रहता है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, हर कोई तिरंगा लहराकर गर्व का अनुभव करता है। तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का क्रेज भी दिखता है। आपने गौर किया होगा, जब कॉलोनी या सोसाइटी के एक एक घर पर तिरंगा लहराता है तो देखते ही देखते दूसरे घरों पर भी तिरंगा दिखने लगता है। यानी हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है। इसे लेकर अब तो तरह तरह के इनोवेशन भी होने लगे हैं। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो
तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों, पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ। हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भेजिए। आप MyGov या नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। नमकीन पानी के किनारे खेतों के ये नजारे, वहीं दूर से एक मिठास पुकारे। इस प्राचीन शहर के सुर और ताल पर चलती हैं उंगलियां कुछ ऐसे, रेशम बहती हो गंगा के जल के जैसे। GI टैग और विरासत की एक कहानी देखिए अमन वर्मा के साथ हर शनिवार सुबह 11 बजे और पुनः प्रसारण शाम 4 बजे। अतुल्य भारत की अमूल्य निधियां सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ये खेत की गुड़ाई करते समय ये सोने की असरफी वाली हांडी मिली। एक बार निर्णय ले लूंगा तो फिर झूठ बोलने वाले को कठोर दंड भोगना होगा। तो ठीक है, अब मैं इस वृक्ष से साक्ष्य सुनता हूं। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ड्रामा, एक्शन और रोमांस से भरी सिर्फ ब्लॉकबस्टर ही नहीं, लेकर आ रहे हैं पर्दे के पीछे से मजेदार किस्से। बॉलीवुड टॉकीज अन्नू कपूर के साथ रोज दोपहर देखिए मशहूर फिल्मों का अंदाज, वो फिल्में जिन्होंने मचाई थी धूम कभी वहां। जहां रोज दिखाऊंगा एक फिल्म और सुनाऊंगा उस फिल्म से जुड़े स्टार्स की कहानियां। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। देखना न भूलें सिर्फ DD नेशनल पर बॉलीवुड टॉकीज विद अन्नू कपूर। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर। पापा घर आ गए? नहीं बेटा। ये मुंबई है साहब, यहाँ एक बार जो खो जाता है ना तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर मेरे पापा गुम हो गए। किसी पड़ोसन के साथ कोई लफड़ा तो नहीं था ना? ये तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे शर्वानंद को किडनैप करने का? कौन है अब? हम छुई मुई है। छुई तो मुई। चला! हम तो मिडिल क्लास हैं जी। सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वो बाग जिसमें सारे ही रंगों के फूल हैं, वो आसमां जमीन पे हिंदुस्तान है। तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, ऐ वतन हम तुझे रुस्वा नहीं होने देंगे। मुल्क एक बार बढ़ गया लेकिन सुन लो, अब ये तकसीम दोबारा नहीं होने देंगे। यौम आज़ादी के मौके पर DD उर्दू की खास पेशकश खाकी